किसी अच्छे काम में गुजरे। बहुत ही अच्छा होगा आप कोई मजहबी किताब पढ़ लें, आप दुआ कर लें, आप नमाज पढ़ लें, कुछ भी पढ़ना है कर लें। मैं कहता हूँ जब आप ऐसा करेंगे तो आपका तल्लुक अपने खुदा के साथ गहरा होता जाएगा। जब आपका तल्लुक अपने खुदा के साथ अच्छा होगा तो आपका खुदा आपके लिए कामयाबियां भी जरूर लाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर कामयाबी खुदा के अलावा कोई और बंदा नहीं दे सकता। कामयाबी हमें तभी मिलती है जब हमारा तल्लुक खुदा के साथ अच्छा होता है, क्योंकि इस कायनात को बनाने वाला कौन है? खुदा है। तो जब हम उसी से इस बात की इल्तिजा और दरखास्त करते हैं कि आई वॉन्ट टू बिकम सक्सेसफुल इन माई लाइफ, तो हो नहीं सकता कि वो आपको आपके दिए के मुताबिक, मांगे के मुताबिक ना दे। इसके बाद आपने जब उठ जाना है, अपना 1 घंटा आपने गुजार लेना है। उसके बाद आपने प्लान करना है कि आपका जो सबसे मुश्किल काम है आप उसको सबसे पहले करें। इस मुश्किल काम पे आप लोग सभी नाम लिखवा के जाइएगा। हम 1 मंथ तक आपको ये टाइम मैनेजमेंट सिखाएंगे। ऑनलाइन होगी, लाइव तो नहीं होगी। हम आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएंगे कि आप बेसिकली, हमारा बेसिक प्रॉब्लम ही टाइम मैनेजमेंट का है। मैं कहता हूं जो बंदा अपनी टाइम मैनेजमेंट बना लेता है ना, वो सालों का काम महीनों में, और महीनों का काम दिनों में, और दिनों का काम घंटों में कर लेता है। यह हकीकत है। हम आपको टाइम मैनेजमेंट पे 1 मंथ के लिए सिखाएंगे। जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, हम जूम पे आप लोगों को हर रोज 10 से 20 मिनट दिया करेंगे आपको मोटिवेट करने के लिए कि आपका ये मकसद है और आपने इस मकसद के लिए ये कोशिश करनी है। हम डीमोटिवेट ही इसलिए होते हैं कि हमें कोई काम करने की मोटिवेशन तो मिल जाती है। हम सोच लेते हैं मैंने ये करना है, लेकिन जैसे हम अगले दिन पे आते हैं ना, हम भूल जाते हैं कि मैंने वो भी करना था। क्यों? क्योंकि हमें रोज की बुनियाद पे कुछ ना कुछ मिलना जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट पे बात करने लगा हूं। अमेरिका के अंदर एक रिसर्च हुई और उस रिसर्च के अंदर उन्होंने एक सेशन हो रहा था, जैसे आप लोगों का सेशन हो रहा है, तो सभी लोगों को एक जिंदा मेंढक के जार दे दिया गया। आपको नहीं देने वाले, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। जार दे दिया गया और उनको कहा ये मेंढक आपने खाना है, ये मेंढक आपने खाना है। उसके बाद लोगों को ब्रेक दे दी, और ब्रेक के बाद जब दोबारा सेशन स्टार्ट हुआ तो लोगों को, बहुत सारे जो लोग थे, उन्होंने इस बात का इनकार कर दिया कि हम ये मेंढक नहीं खाएंगे, हम ये मेंढक नहीं खाएगा। कहेंगे आप भी यही कहेंगे हम नहीं खाएंगे। तो उन्होंने कहा जी ये शर्त है, मेंढक आपको खाना जरूर पड़ेगा। शर्त है, मेंढक आपको खाना जरूर पड़ेगा, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि ये मेंढक खाने का टाइम आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। जिंदा हाँ, पक्या हो जाएगा, फिर जिंदा थोड़ी रहेगा। अच्छा, तो उनको कहा कि पॉसिबिलिटी है कि आप मेंढक खाने का टाइम खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो क्या लोगों का फिर क्या जवाब होगा आपके मुताबिक? 70% लोगों ने कहा ये जो मेंढक, अगर हम पे ये शर्त इम्पोज कर दी गई है कि खाना ही खाना है, तो हम इसको रात सोने से पहले खा लेंगे। क्या करेंगे जी? रात को सोने से पहले खा लेंगे। कितने लोगों ने कहा? 70% लोगों ने। 20% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा ये मेंढक जो है ये हम दोपहर को खा लेंगे, लंच में। 10% ऐसे लोग बचे जिन्होंने कहा ये मेंढक जो है ये हम मॉर्निंग में नाश्ते में खा लेंगे। अब वो जो रिसर्च टीम थी उसने उस 70% लोगों को भी छोड़ दिया, जो 20% लोग थे उनको भी छोड़ दिया, जो 10% लोग थे ना उनके पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा जी आप हमें बताएं कि आप ये मॉर्निंग में क्यों खाना चाहते हैं। तो उन लोगों का जवाब था मेंढक चूंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है खाना, तो उन्होंने कहा हमारी ख्वाहिश है या हमारी कोशिश है कि हम अपने सबसे मुश्किल काम को सुबह में कर लें। और कहते अगर हम ये नाश्ते में नहीं खाएंगे, तो अगर हम इसी मेंढक को लंच में खाते
तो सुबह से लेके दोपहर तक हमारे माइंड के अंदर यही ख्याल चलता रहना था कि अभी मेंढक को खाना है, अभी मेंढक को खाना है। तो हमारे बाकी काम जो थे वो सही तरह से नहीं होने थे, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर वही बात चलती रहनी थी। और अगर हम इसको शाम को खाते तो हमारा सारा टाइम इसी बात के सोचने में गुजर जाना था कि अभी हमने मेंढक भी खाना है। तो उन्होंने कहा कि हमने सोचा कि इस मेंढक को सुबह ही नाश्ते में खाएं और बाकी सारा दिन जो है वो अपने काम आसानी से करें। तो आपकी ज़िंदगी के अंदर भी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो सबसे मुश्किल काम है, उसको भी आप सुबह में करें। जो काम आप लोगों के लिए, जब आप मुश्किल काम सुबह को कर लेंगे ना, तो इसका मतलब आपने अपना मुश्किल काम भी कर लिया और बाकी जो छोटे छोटे काम होंगे ना वो आपके लिए और भी आसान हो जाएंगे। और इसी बेस पे 2001 में एक अमेरिकन कनेडियन बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है और उनका नेम है ब्रायन ट्रेसी। तो ब्रायन ट्रेसी ने 2001 में इस रिसर्च की बुनियाद पे एक किताब लिख दी, जिस किताब को नाम दिया उसने ईट दैट फ्रॉग। और वो किताब टाइम मैनेजमेंट पे है कि हम अपने टाइम को मैनेज किस तरह कर सकते हैं। अपने सालों का काम हम महीनों में, महीनों का काम हफ्तों में और हफ्तों का काम दिनों में किस तरह कर सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बेसिक प्रॉब्लम है। अगर हम अपने टाइम को मैनेज कर लेते हैं तो हम अपने काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। जी, किसी का और कोई क्वेश्चन? Anyone has any other question? If you have any question, you can ask. Yes. सर, हम अपनी पहचान कैसे कर सकते हैं कि हमें कितनी एबिलिटी है किसी भी काम को करने की? That's great question. जी, हमारी एक प्रॉब्लम ये भी है कि हम पहचानते नहीं हैं कि अल्लाह पाक ने हमारे अंदर एबिलिटी कौन सी रखी है काम करने की। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोगों को खुदा ने बनाना होता है टीचर, उनके अंदर एबिलिटी रखी है टीचर वाली, वो बेचारा मजदूरी कर रहा होता है। खुदा आप लोगों को टीचर बनाना चाह रहा है और वो बंदा बिजनेसमैन बनना चाहता है, वो फिर अपने काम में कामयाब नहीं होता। आप देखें कि आपकी जिंदगी के अंदर आपका इंटरेस्ट किस चीज में है और आप किस काम में एक्सपर्ट हो सकते हैं। या आपको लगता है कि ये काम मैं करूं तो मुझे इसमें ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है, अपनी स्किल्स के मुताबिक, अपनी स्किल्स के मुताबिक। मैं आज टीचर हूं तो मैं कहूं कि मैं पढ़ाने के अलावा अगर मैं सब्जी की रेडी लगा लूं, मेरा नहीं ख्याल कि मैं कामयाब हो सकता हूं। ऐसे ही है, क्योंकि मुझे अल्लाह पाक ने उस काम के लिए बनाया ही नहीं है। मैं आप यहां पे बहुत बेस्ट एग्जांपल देने लगा हूं। मैं यहां पे खड़े होकर आप कहेंगे ना 8 घंटे लगातार बोलते रहे तो मैं बोलता रहूंगा। अगर बाहर कोई मजदूर बैठा है, आप उसको कहें कि मजदूर को ला के यहाँ पे खड़ा करें, उसको कहें जी आपने 8 घंटे बोलना है, वो बोल सकता है? मैं उसकी जगह पे जाके 8 घंटे काम कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। अल्लाह पाक ने हर एक बंदे के अंदर अलग खूबियां रखी हैं, अलग एबिलिटीज रखी हैं। मैं उसकी जगह पे जाके 8 घंटे काम नहीं कर सकता, ना वो मेरी जगह पे यहाँ पे आके 8 घंटे बोल सकता है। विल पावर पे एक और बात करने लगा हूं और बहुत ही पावरफुल स्टोरी है। ये भी एक बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अमेरिकन, और इनका नेम है टोनी रॉबन। सर्च कीजिएगा, क्या नेम है जी इनका? टोनी रॉबन। टोनी रॉबन ने अपनी एक बुक लिखी है और उस बुक का नेम है अनलिमिटेड पावर। क्या नेम है जी? अनलिमिटेड पावर। उस अनलिमिटेड पावर बुक के अंदर टोनी रॉबन अपनी स्टोरी बताता है। वो कहता है कि मैं एक दिन मजदूरी कर रहा था, रोड़ी, मतलब ये मजदूर जो काम करते हैं, ये ईंटें सीमेंट वगैरह का। तो कहता मैं कर रहा था और मेरे साथ कुछ और लोग भी काम कर रहे थे। पढ़ लीजिएगा, उसकी स्टोरी लिखी हुई है अनलिमिटेड पावर्स बुक के अंदर, टोनी रॉबर्ट्स की। कहता जब मैं मजदूरी कर रहा था तो वहां से ना एक ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजरा, तो मैं अपने साथ काम करने वाले मजदूर को कह रहा था काश ये हेलीकॉप्टर मेरे पास होता, या मैं सोच रहा हूँ कि ये हेलीकॉप्टर ना मैं लूँगा। वो जो कहता मेरे साथ मजदूर थे ना, वो बहुत ही इस बात पे हंसे कि ये
किस तरह की भागलों वाली हरकतें कर रहा है और बातें कर रहा है। तो टोनी रोबन कहता मैंने, उन्होंने जो मुझे बातें को मतलब इग्नोर कर दिया। मैंने कहा कि मैं एक दिन बनूंगा जरूर, विल पावर की बात कर रहा हूँ। तो हुआ क्या, अब वो दुनिया का बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर है टोनी रोबन। कहता है एक दिन क्या हुआ, जब मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन गया तो मैं और मेरी वाइफ एक सेशन के लिए जा रहे थे उसी शहर में। एक सेशन के लिए जा रहे थे उसी शहर में। तो कहता जिस जगह पे मैं मजदूरी करता था ना, कहता मेरे पास अपना हेलीकॉप्टर था। तो कहता मैं सेशन देने के लिए जा रहा था, तो जिस जगह पे मैं मजदूरी करता था ना, मैंने वहां पे जाके ऊपर हेलीकॉप्टर जो था ना वो हवा में घुमाना शुरू कर दिया। तो कहता मेरी वाइफ ने मेरे से पूछना शुरू कर दिया कि क्या प्रॉब्लम है कि आपने यहाँ पे आके जहाज को घुमाना शुरू कर दिया है, यहाँ पे कोई खास जगह है। तो टोनी रोबन कहता है मैंने उसको बताया कि यहीं पे नीचे बैठ के ज़मीन पे मैं एक दिन मजदूरी कर रहा था और ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजरा था और मैंने कहा था एक दिन मेरे पास भी हेलीकॉप्टर होगा। और कहता है जिस जगह पे मैं सेशन देने जा रहा था वहाँ पे 7,000 लोग, जहाँ पे मैंने सेशन देना था ना 7,000 लोग इर्द गिर्द ही जमा हुए थे। उस जगह पे नहीं, वहाँ पे और थे जहाँ पे मैंने सेशन देना था। इसका मतलब है कि अगर विल पावर हो तो जिंदगी के अंदर इंसान कुछ भी कर सकता है। एक मजदूरी से उठकर ये एक ख्याल ही समझा जा सकता है कि एक मजदूर जो है वो इतनी बड़ी कामयाबी की राह पे चल पड़े या उसके पास ऐसा मकाम हो। हमारी सोच से ये बालातर बात है कि ऐसा हो सकता है। तो विल पावर जो है वो इंसान को बहुत कुछ बना देती है। आपके अंदर ये इरादा, ये विल पावर होनी चाहिए कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे लिए ये मुमकिन है, मेरे लिए दुनिया के अंदर कुछ भी काम नामुमकिन नहीं है, मैं ये कर सकता हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप कर सकते हैं। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? साजी ये कैसे फाइंड कर सकते हैं हम कि हमारे अंदर ये एबिलिटी है? जी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भाई ने इससे पहले भी यही क्वेश्चन किया था। हम इस हिसाब से ये पहचान कर सकते हैं कि हमारे अंदर क्या खूबी है, क्या एबिलिटी है, जिस काम में हमारा दिल ज़्यादा लगता है। एक और बड़ी अहम बात, माजरत के साथ, हम में से 95% लोग अपनी मर्जी के खिलाफ काम कर रहे होते हैं, उनका दिल नहीं कर रहा होता। यहाँ पे बैठे हुए सारे लोगों से बात है। यहीं पे एक और इंडियन राइटर है और उसकी एक बुक मैंने पढ़ी, उस बुक का नेम है 40 रूल्स ऑफ सक्सेस, कामयाबी के 40 असूल। उनमें से एक असूल है यू आर नॉट जस्ट पेड टू वर्क, यू आर पेड टू बी अनकंफर्टेबल एंड परस्यू द प्रोजेक्ट्स दैट स्केयर यू। कहता है कि आपको जो कुछ काम के इवज अदा किया जाता है ना, वो आपको काम का नहीं दिया जाता, बल्कि इस काम का दिया जाता है जो आपको बेचैन कर दे, जो आपके सुकून में खलल डाल दे। ये बात बड़ी ध्यान से सुनने वाली है कि आपको जो कुछ आपके काम के पैसे दिए जाते हैं वो आपके काम के पैसे नहीं दिए जाते। आपको जिस काम के पैसे दिए जाते हैं वो आपके काम के पैसे नहीं दिए जाते, बल्कि इस काम के पैसे दिए जाते हैं जो काम आपको बेचैन कर दे, जो काम आपके सुकून में खलल डाल दे। हमें से कोई यहाँ पे बैठा हुआ कौन ऐसे बंदा है जो अपनी मर्जी से काम कर रहा है, मजबूरी से नहीं, जिसका सुबह बहुत दिल करता है कि मैंने इस काम पे जाना, तो वो जल्दी जल्दी बड़ी खुशी से निकल जाता है अपने काम के लिए। आप एक ओके, और कोई? यही प्रॉब्लम है, मैं कह रहा था 90% लोग मजबूरी से काम करते हैं। आपने पहचानना है कि मेरे अंदर खूबी कौन सी है, मेरा दिल किस काम में ज्यादा लगता है, यानी आपके अंदर पैशन किस काम का है। मेरे अंदर पैशन है टीचिंग का, मुझे कहा जाए 10 घंटे पढ़ाना, मैं पढ़ाता रहूंगा। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था आज से 5 साल पहले, तो मेरे प्रोफेसर से जब मैं पूछने गया कि सर मैं पढ़ाना शुरू करने लगा हूँ, तो उसने कहा बेटे ये 1 साल बाद आपका जो टीचिंग वाला वो एनर्जेटिक पावर है ना वो ख़त्म हो जाएगी, 1 साल बाद आप नहीं अच्छा पढ़ा पाएंगे। तो मैंने कहा सर मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा, एक बात का यकीन दिला के जा रहा हूँ कि मैं जैसा आज पढ़ा रहा हूँ ना, जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी मैं तब तक ऐसा ही पढ़ाऊँगा। और यहाँ पे मेरे ये
सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं कि मैंने जैसा इनको पहले दिन पढ़ाया है वैसा ही मैं जब तक इनकी क्लास रही है पढ़ाता रहूँ। और संडे वाली छुट्टी वाला तो मेरे माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट ही नहीं था। और मेरे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बैठे हैं तो वो इस बात से बड़ा करते होते हैं सर संडे को भी छुट्टी नहीं करते। मैं कहता हूँ ये इश्क है, अपने काम से इश्क करें। अगर आपको अपने काम से इश्क है ना, मैं कहता हूँ आपका छुट्टी करने को दिल ही नहीं करेगा, मजबूरी ना हो। मैं अपना काम मजबूरी से नहीं करता, सच कह रहा हूँ। मैं अपना काम खुशी से करता हूँ। अगर मैं अपना काम मजबूरी से करूँ तो फिर मैं संडे की छुट्टी ज़रूर करूँ। मैं आज भी संडे की छुट्टी नहीं करता। गोजरा से मैं लाहौर चला गया, लाहौर जाके पढ़ा रहा हूँ, मैं वहाँ पे भी संडे की छुट्टी नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर पैशन है। जब आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाता है ना, तो मैं कहता हूँ आपकी ज़िंदगी कामयाब बन जाती है। जब आपका जो पैशन है, आपका दिल करता है कि मैं ये करूँ, उसको अपना प्रोफेशन बना दें। मैं कहता हूँ आप वो काम मजबूरी से नहीं करेंगे, आपको उसके पैसे भी आना शुरू हो जाएंगे और आप अपने काम में खुश भी होंगे। तो अपने पैशन को क्या करें? प्रोफेशन बना दें। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इस बात का हकीकत में पता है कि ऑडियंस के सामने या किसी भी जगह पे बोलना जो है ये कोई आसान काम नहीं है। सच कह रहा हूँ, एक सच बताने लगा हूँ। अमेरिका में रिसर्च हुई और लोगों से कहा गया कि आपने ना ऑडियंस के सामने बोलना है। क्या कहा जी? आपने ऑडियंस के सामने बोलना है। और लोगों ने कहा कि भाई हमें फांसी दे दो, हम लोगों के सामने बोल नहीं सकते। इससे हमारे लिए आसान, रिसर्च बेस्ड स्टडी बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा हमारे लिए ये आसान है कि हमें फांसी दे दो, लेकिन ऑडियंस के सामने बोलना मुश्किल है। ये हकीकत है। मतलब ऑडियंस के सामने बोलना आसान काम नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात का यकीन दिला रहा हूँ, अगर मैं बोल सकता हूँ ना, फिर आप भी बोल सकते हैं। अच्छा उस्ताद जी, गोल क्या सेट करने हैं उस्ताद जी? ओके, पूरे दिन के वगैरह ये आपने अपनी जिंदगी के अंदर एक मकसद बनाना है कि मैंने ये जिंदगी के अंदर बनना है। आई थिंक यू वॉन्ट टू बिकम अ गुड पास्टर इन योर लाइफ। आप एक अच्छा पास्टर बनना चाहते हैं, ये मुझे पता है। लेकिन आप क्यों बनना चाहते हैं ये मुझे नहीं पता। आपके पास जितना बड़ा वाई होता है ना, वाई आई एम डूइंग दिस, मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं कहता हूं उस कदर आपकी कामयाबी होती है। आपके पास बहुत बड़ा वाई होना चाहिए। वाई आई एम डूइंग, वाई आई वांट टू बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर, वाई आई वांट टू बिकम अ टीचर, वाई आई वांट टू बिकम अ प्रोफेसर, वाई आई वांट टू बिकम अ पायलट। आपको पता होना चाहिए क्यों। जब आपको ये पता होता है ना क्यों, मैं कहता हूं तभी आप कामयाब होते हैं। और ये भी रिसर्च हुई थी, ऐसे ही एक सेशन चल रहा था और लोगों को पे ही दे दिए थे। कहा जाता है वहाँ पे 113 लोग थे, तो उनको एक वाइट पेपर दिया गया, पेपर पे कुछ नहीं लिखा हुआ था, और वहाँ पे लोगों को कहा गया कि इस पेपर के ऊपर आप अपने गोल लिख दें, आपका जो मकसद है ना वो लिख दें। 91 पेपर लोगों ने खाली के खाली पकड़ा दिए। पहली बार लोगों को पता ही नहीं है हमने लाइफ में करना क्या है। जब आपको पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है, फिर आप कामयाब तो हो ही नहीं सकते। तो कामयाबी के लिए तो पहले पता होना चाहिए ना कि मैंने ये करना है। तो सबसे पहले गोल सेट करना है। आपने अपनी जिंदगी का कोई मकसद बनाना है कि ये मेरी जिंदगी का मकसद है, इस मकसद को हासिल करने के लिए मैंने कोशिश करनी है। लाइक आप अगर ओके, दिल साहब कह रहे हैं जी टाइम काफी हो गया। टाइम काफ़ी हो गया है और मतलब चाय के लिए भी हम वेट कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि